जिसपे एन बना है उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। 20 एम्पियर का ये सॉकेट है और सॉकेट साथ ही स्विच आता है, इसी में फिटिंग रहता है, इसमें अलग से कोई स्विच नहीं लगता है। जब भी इस स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट इसी में आ जाएगा और इस स्विच को बंद कर देंगे तो लाइट ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसको हीटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अगर छोटा बड़ा मशीन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 20 एम्पियर में आता है और बहुत अच्छा ये स्विच और सॉकेट रहता है। तो इसका कनेक्शन आज आप लोगों को बताने वाले हैं। पीछे के साइड में देखिए 3 पॉइंट बना हुआ है, एक अर्थिंग का, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। ठीक है, तो इसका कनेक्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कनेक्शन नीला और पीला वायर से हम करेंगे। नीला वाले को न्यूट्रल बनाएंगे और पीला वाले को फेस बनाएंगे। तो नीला वाले न्यूट्रल है, तो सबसे पहले देखिए स्विच के ऊपर एन बना हुआ है, एक साइड में एल बना हुआ है। इस पे एन बना है उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया और इधर एल बना है तो इसमें हम फेस का कनेक्शन करेंगे। जिसमें एन बना है उसमें न्यूट्रल और जिसमें एल बना है उसमें फेस का कनेक्शन करना है। और कोई भी वायर जोड़िए उसको अच्छे से टाइट कर देना। 20 एम्पियर का ये सॉकेट है और देखिए कनेक्शन हो चुका है। और ये जो बीच वाला पॉइंट आप देख रहे हैं जो खाली है, इसमें अर्थिंग का वायर जुड़ता है, जो जमीन से अर्थिंग आता है उसका वायर इसमें जुड़ता है और दोनों साइड में न्यूट्रल और फेस जुड़ता है। देखिए अभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब इस वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस बॉक्स में पहले से हम होल बनाए हैं, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वायर को बाहर निकाल देते हैं और इसमें 2 स्क्रू टाइट करने वाला रहता है जगह। देखिए एक साइड में, दोनों साइड में 2 स्क्रू टाइट करने वाला रहता है। बॉक्स में देखिए 2 स्क्रू टाइट करने वाला है, तो दोनों साइड में 2 स्क्रू टाइट होगा। तो इस टाइप का स्क्रू आता है देखिए, और इसको क्या है बराबर कर लेना है। बराबर करके इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। और इसमें दूसरा स्क्रू नहीं लगता है, गलती से आप लोग इस टाइप का स्क्रू ना लगाएं। इसमें इसी टाइप का जो है स्क्रू रहता है और यही टाइट होगा। अगर दूसरा कोई स्क्रू टाइट करेंगे तो इसके अंदर जो चूड़ी है वो टूट जाता है, फिर आपका बॉक्स बेकार हो जाएगा, फिर दूसरा बॉक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जुगाड़ लगा के लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप से इसको टाइट कर लेना, अच्छे से टाइट कर लेना है। और ये मजबूती से टाइट करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी पावर प्लग डालते हैं, चाहे कोई भी मशीन का वायर डालते हैं तो ये हिले ना। तो देखिए अभी टाइट हो चुका है और सबसे बढ़िया ये है कि इसमें कोई बच्चा उंगली भी नहीं डाल सकता। लॉक है वो लॉक लग जाता है। ठीक है, तो अभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अब एमसीबी में हम इसका कनेक्शन देंगे। तो एमसीबी में दोनों वायर लगा देंगे। दोनों वायर लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीका से आप चाहे किसी बोर्ड से ले आ रहे हो, चाहे 3 पिन टॉप लगा रहे हो, चाहे 2 पिन टॉप लगा रहे हो, लगा लेना है आपको। ये बोर्ड बहुत बेहतरीन चलेगा। तो अब क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद फिर से यहाँ भी स्विच ऑन करते हैं। देखिए जैसे स्विच ऑन किए यहाँ पे लाइट जलना शुरू हो चुका है। देखिए इस स्विच को आप बंद कर देते हैं, लाइट बंद हो जाता है। इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो लाइट जल जाता है। अब इसमें जो है कोई भी होल्डर या बल्ब लगा के चेक करेंगे इसमें सॉकेट में लाइट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहले से हम 3 पिन टॉप लगा के एक बल्ब और एक होल्डर बना लिए हैं और इसको क्या करेंगे इसमें लगाएंगे और जैसे लगाए देखिए जलना शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे लगाए वैसे लाइट जलना शुरू हो गया और स्विच को बंद करेंगे तो ये बल्ब भी बंद हो जाएगा और जैसे चालू करेंगे इस बल्ब भी चालू हो जाएगा, बोर्ड का लाइट भी चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। बहुत आसान है इसका कनेक्शन करना। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।